नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के रिजर्व लिस्ट कैंडिडेटों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और क्या उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। तो मित्रों, आपके कुछ इन सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मित्रों, इस वीडियो में खास करके मैं ये बताने वाला हूँ कि यदि आप रिजर्व लिस्ट में हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के रिजर्व लिस्ट में यदि आप हैं, तो आप कैसे पता करें कि आपसे पहले आपकी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के समेत बताऊंगा कि आपसे पहले आपकी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी हैं और आपकी कितनी संभावनाएं यहाँ बनती हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। चलिए मित्रों, करें वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, 14 जनवरी के दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने वरिष्ठ अध्यापक जो है सभी विषयों के माध्यमिक शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की जो एडिशनल सूची है वो जारी की थी। जी हाँ मित्रों, तो 14 जनवरी के दिन आप देख सकते हैं, ये उसी दिन का है और मैंने यहाँ पर संस्कृत विषय का डाउनलोड किया है। आप अपने विषय के हिसाब से वहाँ आरपीएससी की मुख्य साइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों, आरपीएससी ने क्या किया है कि जो मुख्य सूची में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया है जो कि रिजर्व लिस्ट में थे। जी हाँ मित्रों, यानी मुख्य सूची में जो पद खाली रह गए थे, कई बार मौका देने के बावजूद भी जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्सों में कुछ कमी रह गई थी, तो उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो है एडिशनल सूची जारी की गई है। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको रिजर्व लिस्ट से सीधा मुख्य लिस्ट में, मेन लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं मित्रों कि वो कौन कौन अभ्यर्थी हैं और हम कैसे पता करेंगे अपने बारे में। देखिए मित्रों, ये संस्कृत के हैं, नॉन टीएसपी के। तो आप देखते हैं यहाँ पर नॉन टीएसपी संस्कृत। देखिए मित्रों, सबसे पहले यहाँ आप रोल नंबर को देखिएगा, 415300 415300। यानी कुल ये 13 जो अभ्यर्थी हैं, इनको एडिशनल लिस्ट में यानी मुख्य लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इन सभी भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर अपने कैसे पता लगाते हैं, तो वो देखिए। आप सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इस एडिशनल सूची में 415100 जो हैं ये दिए हुए हैं। अब हमको रिजर्व लिस्ट में जाना होगा, रिजर्व लिस्ट में जाकर के इस रोल नंबर को सर्च करना होगा और देखना होगा कि इसकी रैंक क्या है। तो देखिए मित्रों, अभी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। रिजर्व लिस्ट को ओपन करते हैं। तो देखिए मित्रों, ये है संस्कृत की रिजर्व लिस्ट। आप ये देख सकते हैं, ये संस्कृत की रिजर्व लिस्ट है और यहाँ रिजर्व लिस्ट में जो कट ऑफ रही थी वो इस प्रकार रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ थी, जनरल 376.51 थी और ओबीसी जो है 373.73 थी। और आप बाकी कैटेगरी की देख सकते हैं। अब देखिए मित्रों, आप लोगों को करना क्या है, ये रिजर्व लिस्ट को भी आपको अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आरपीएससी की मुख्य साइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर आके ऊपर सर्च बार में आकर के वो रोल नंबर जो है वो टाइप करना है और सर्च करना है कि वो रोल नंबर की रैंक कौन सी है जो कि एडिशनल लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो देखिए मित्रों, वो रोल नंबर थे 415300। तो इसको अपन टाइप करते हैं 415300, ठीक है, और इसको अपन सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने ये रोल नंबर दिख रहा है। यानी ये जो भाई है जिनका एडिशनल लिस्ट में चयन हो चुका है, अंतिम रूप से चयन हो चुका है, ये फर्स्ट रैंक पर थे रिजर्व लिस्ट में। यानी ये जनरल कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही हम अगर सर्च करेंगे तो एक एक करके सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च करके पाया है और मैं बता देता हूँ अभी। तो देखिए मित्रों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इस भाई का जो कि रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर था, इसकी जो रैंक बनी है अब 879 ए। और उसके बाद देखिए 883 ए वाले जो कैंडिडेट है ये भी जनरल का ही है। उसके बाद ये जो कैंडिडेट है ये भी जनरल का है, 885 ए की रैंक में आया है और 886 ए की रैंक में है, ये भी जनरल का है। अब इसके बाद की जो रैंक है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 1208 सी। ये जो रैंक वाला कैंडिडेट है इसको अपन सर्च करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले का कोई रैंक वाला कैंडिडेट नहीं है। तो अब 1208 की रैंक वाला जो कैंडिडेट है इसको अपन सर्च करते हैं एक बार और मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए मित्रों, 4 जो कैंडिडेट हैं वो जनरल के हैं और अब 1208 वाले को सर्च करते हैं। इसके रोल नंबर हैं
701130 आप यहाँ पर देख सकते हैं, 701130। ठीक है, तो अब इसको सर्च करेंगे अपन 701130 को। तो देखिए वापस हम आ गए हैं रिजर्व लिस्ट में। यहाँ पर ऊपर सर्च बार में टाइप करेंगे 70 11 और 30 और सर्च कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों 207वीं रैंक है इस कैंडिडेट की, और इससे पहले कोई रैंक नहीं है, सारे जो हैं जनरल वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी का है, डेफिनेटली ओबीसी का जो कैंडिडेट है ये है। तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ लग जाता है कि ओबीसी का जो फर्स्ट कैंडिडेट है इस रिजर्व लिस्ट में उसकी रैंक 207 से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो 207 से ओबीसी कैंडिडेट प्रारंभ होता है। अब यहाँ आप देखते हैं कि आपकी रिजर्व लिस्ट में रैंक कौन सी है। ठीक है, अब हम आगे के कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। ये हमारी ओबीसी की जो है पूरी पता लग जाता है कि ओबीसी की जो है वो किस रैंक पर स्टार्ट हो रही है। 207 से ओबीसी जो है संस्कृत में प्रारंभ हो रही है। आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए एडिशनल लिस्ट इसी तरह से सर्च करके। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगली जो रैंक है वो कहाँ पर आती है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने ये सर्च कर लिया है कि ये जो शुरुआत के चारों कैंडिडेट हैं, ये जो चारों कैंडिडेट हैं ये जिन पर 879 से लेकर 886 तक जनरल हैं, और ये 70 11 30 जो है 1208 की जो रैंक आई है ये ओबीसी कैंडिडेट है। उसके बाद देखिए 1200 के बाद आप सीधी रैंक जो पकड़ते हैं ये 1208 डी, ये रैंक भी है 1208 डी, इसको हम पकड़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैंडिडेट क्या है। तो 70 31 51। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं, और एक 1208 ई भी है, एक 1209 ए है। तो इनको हम देखते हैं। तो पहले हम 1208 पर ही देखते हैं, 1208 डी, ये कैंडिडेट की रैंक क्या है। तो उसकी हमने 207 देखी थी, अब देखते हैं इसकी कहाँ पर है। तो 1208 डी 70 31 51। देखिए मित्रों यहाँ सर्च करते हैं 70 31 51, सर्च किया और 209 रैंक, यानी वो 207 था और ये रैंक जो है 209 है, ओबीसी कैंडिडेट है। क्योंकि अब आप कहोगे कि 208 वाला कहाँ गया, तो 208 वाला कैंडिडेट मित्रों वो जनरल वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 376 जो कट ऑफ रही थी जनरल की रही थी, और 373 जो है वो कट ऑफ थी ओबीसी की। यहाँ पर रिजर्व लिस्ट में 376 की जो जनरल कट ऑफ थी, तो इसका मतलब है 376 से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल के यहाँ पर शामिल किए गए हैं। लेकिन मित्रों ओबीसी की जो मेन लिस्ट में कट ऑफ थी वो 379.66 थी। तो आपको लगा सकते हैं कि 3 नंबर का जो डिफरेंस है 379 से 376 के बीच में, ये कैंडिडेट जो हैं ये ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं ये भी यहाँ पर शामिल हैं और जनरल वाले भी। तो आप यहाँ पर ये अंदाज़ लगा लीजिए कि अभी जनरल कैंडिडेट समाप्त नहीं हुए हैं, वहाँ पर 206 तक जनरल कैंडिडेट समाप्त नहीं हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि 206 तक तो स्पेशल जनरल कैंडिडेट है, 207 से ओबीसी कैंडिडेट स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो 207 से लेकर के आगे तक जो भी है वहाँ जनरल और ओबीसी दोनों कैंडिडेट आ रहे हैं। अब यहाँ पर 208 का जो कैंडिडेट है वो 208 का कैंडिडेट जो है जनरल का है, और 209 जो कैंडिडेट है वो ओबीसी का है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए आप इसको अगला जो है ये है, आप देखते हैं इसको इधर देखिए 1208 जो है ये डी की हम बात कर चुके हैं। और आगे हम बात करें मित्रों तो 1208 ई, इसको देख लेते हैं 1208 ई को। तो 64 64 89 जो हैं इनको सर्च करके देखते हैं एक बार। तो देखिए मित्रों यहाँ आप देख सकते हैं 64 64 89 जो है ये मैंने सर्च किया और यहाँ पर आ गया 210वीं रैंक है इस भाई की। तो 210 की जो रैंक का अभ्यर्थी है वो है, तो आप देखते हैं 207 का, फिर 209 का और 210 का, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं तीनों। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं और ई वाले को भी देख लेते हैं 209 के वाले को कि वो कहाँ पर आता है। देखिए मित्रों इसका जो है 1209 ई, ये अंतिम ओबीसी कैंडिडेट है जो 720959 इसके रोल नंबर है 720959। ठीक है, तो इसको हम सर्च करते हैं कि ये क्या रैंक पर आता है 720959।
देखिए मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 720959 जो है ये जो है 720959 आप यहाँ पर देख सकते हैं 214वीं रैंक है। यानी इससे पहले जो कैंडिडेट थे 211, 12, 13 ये तीनों कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट थे और उसके बाद 214 पर ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट हैं ये ओबीसी के हैं। उसके बाद आप ऐसे करके अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस रैंक पर हैं और कहाँ अपनी संभावनाएं बनती है, आपकी कैटेगरी कहाँ से प्रारंभ होती है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वरना मैं आपको संस्कृत की तो कंप्लीट बता ही देता और आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कितनी संभावनाएं बनती हैं। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ देखिए, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जनरल की जो कट ऑफ थी रिजर्व लिस्ट में वो 376.51 थी और ओबीसी की जो है 373.73 थी। यहाँ पर 200 जो 6 तक जो कैंडिडेट हैं वो जनरल के हैं रिजर्व लिस्ट में, 207 से जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं ओबीसी के। अब 207 से ओबीसी और जनरल दोनों के प्रारंभ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 376.51 तक के कैंडिडेट जनरल के लिए हैं और जबकि ओबीसी की जो मेन लिस्ट गई थी वो 379.66 गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ़र्क है ना 3 नंबर का, ये जो फ़र्क है ये इतने फ़र्क के अभ्यर्थी जो हैं वो भी अब ओबीसी के भी इसमें शामिल हैं। ओबीसी के तो 373 से ही शामिल हैं, लेकिन जो जनरल के हैं ना 376.51 से शामिल हैं। तो आप लगा सकते हो कि इस दौरान यहाँ पर बीच में जो हैं जनरल के अभ्यर्थी भी हैं और ओबीसी के भी अभ्यर्थी हैं। तो कम से कम ये मान के चलिएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अब यहाँ पर हमने बात की ली थी 210 की रैंक वाले अभ्यर्थी का यहाँ पर सिलेक्शन मान लो हुआ है ना। अब मान लो 210 के अभ्यर्थी का ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है और आपकी रैंक जो है 260 बन रही है। तो आपकी देखिए कितना, आप ये मत मानिएगा कि आपके बीच में 50 स्टूडेंट अभी और हैं, जी नहीं, 50 स्टूडेंट तो हैं, लेकिन ये 50 स्टूडेंट में जनरल वाले भी हैं और ओबीसी वाले भी हैं। अब ये आप देख लेना अंदाजे से कितना हो सकता है। वैसे लगभग बराबर का रेशा है यहाँ पर, बराबर का यानी 25-25 के आसपास जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।